अ साइलेंट रिवोल्यूशन, वैसा क्रांति जो गुप्त रूप से आगाज होता है। आ रही बात समझ में? तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसमें क्या कहता है, हु रोट अ साइलेंट रेवोल्यूशन। साइलेंट रेवोल्यूशन को, इस चैप्टर को किसने लिखा है? ठीक है, तो आंसर देख पा रहे हैं आप, इसमें लिखा है कौन? कुणाल वर्मा। जैसे कि आप देख पा रहे कौन है? कुणाल वर्मा ने लिखा अ साइलेंट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नॉलेज के हिसाब से भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ आप इसको टेक्स्ट बुक के तहत ना लें कि 9th क्लास में तो अभी सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। या आप हमेशा के लिए एज ए कॉमन नॉलेज के लिए भी आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, उसको ये भी नहीं पता होता इसका सबका मीनिंग क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसलिए आप उसी हिसाब से पढ़ें। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, यानी SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आप स्पेलिंग जरूर याद कर लें। ठीक है, बाकी अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और मार्कशीट भरेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे आप स्पेलिंग जरूर याद कर लें। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल यू मस्ट हैव टू मेमोराइज स्पेलिंग। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन 4 स्किल्स। कितने स्किल पे आपको फोकस करना है? 4 स्किल्स पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे क्या है, L फॉर लिसनिंग स्किल, S फॉर स्पीकिंग स्किल, और R फॉर रीडिंग स्किल, एंड W फॉर राइटिंग स्किल्स। ये चारों स्किल पे आपको फोकस करना है, तभी आप अंग्रेजी क्या कर सकते हैं, अपना इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GSM स्टैंड्स फॉर, यानी GSM का फुल फॉर्म क्या? ये भी मोबाइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SMSC स्टैंड्स फॉर, यानी SMSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, बस इसमें क्या ऐड हो गया? सेंटर ऐड हो गया है। बाकी SMS का आप तो फुल फॉर्म जानते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और यहाँ पे ये सेंटर हो गया। जब हमारे मोबाइल में कोई फॉल्ट होता है तो हम कॉल कहाँ लगाते हैं? कस्टमर के सर्विस सेंटर में ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MMS, सबसे पहले क्या था, एक सिंपल मोबाइल आया था जिसमें MMS नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसमें छोटा छोटा क्या टेक्स्ट होता था, कुछ डिजिट का होता था, लेकिन उसके बाद और उसमें क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ तो MMS जाने लगा। ठीक है, अभी तो व्हाट्सएप का जमाना है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है, लेकिन MMS का फुल फॉर्म आप जान जाइए कि इसमें क्या होता है, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसमें आप पिक भेज सकते थे उस वक्त, अभी तो आसानी से व्हाट्सएप में चला जाता है, लेकिन उसमें मोबाइल के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता था अगर MMS का फैसिलिटीज अवेलेबल होता था। ठीक है, तो MMS का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GSM, ये भी मोबाइल से रिलेटेड है। GSM स्टैंड फॉर, देखिए क्या मीनिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ SMS, यानी SMS की क्या सुंदरता है, इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव इवन वाइल मेकिंग। इसकी सुंदरता क्या है? तो पता चला कि वॉइस कॉल्स, जब हम SMS किसी को करते हैं और उसी दौरान क्या हो सकता है, वॉइस कॉल भी पॉसिबल है। वॉइस कॉल किसको बोलते हैं? जब रियल वॉइस में हम चैटिंग किसी से करते हैं उसको वो क्या कहलाता है? वॉइस कॉल्स कहलाता है। इसलिए द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। जब हम दूसरे से वॉइस कॉल करते हैं, उसमें बिजी हैं, और उस समय अगर SMS भी कर दे तो भी ये रिसीव और सेंड हो जाएगा। इट्स नॉट ए बिग इशूज। ये इसकी क्या है? SMS की सुंदरता है, द ब्यूटी ऑफ SMS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज वॉइस कॉल? चलिए अभी मैंने बताया थोड़ा सा, चलिए अब इसको जान जाते हैं विस्तार से। वॉइस कॉल क्या है? अ वॉइस कॉल इज एक्चुअल चैटिंग, यानी रियल चैटिंग, एक्चुअल चैटिंग इन रियल वॉइसेज। जब हम एक रियल वॉइस में चैटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वॉइस कॉल कहलाता है। कि उसको रिकॉर्ड करके हम क्या करते हैं, सामने वाले को सेंड कर देते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट SMS हैज बीन सेंड डॉट डॉट फ्रॉम PC टू अ मोबाइल फोन ऑन वोडाफोन। एक PC से किसी मतलब फोन से किस में भेजा गया, वोडाफोन में भेजा गया। लेकिन कब भेजा गया था, तो दिसंबर 1992, दिसंबर 1992 में पहला SMS एक PC से वोडाफोन में भेजा गया था। अब इसको याद कर ले, ये भी ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SMS मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट। यहां कह रहा है कि SMS जो है ये शीघ्र चला जाता है। अगर आप SMS किसी को करें चला जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट नॉट सिमल्टेनस। सिमल्टेनस का मतलब होता है ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, यानी एक साथ ही नहीं हो पाता है, नहीं जा पाता है। ये दिक्कत क्या है, जब नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, जब कंजेशन वाली बात होती है, तो आप मैसेज तो आपके मोबाइल से चला गया, सेंड दिखाता है, लेकिन वहां जाके उसके पास नहीं पहुंचता है। चाहे तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है या फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, तो इस वजह से डिले हो सकता है। गॉट इट। लेकिन जो ही फिर नेटवर्क आता है फिर ये मैसेज पहुंच जाता है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज इट कंसीव्ड। कंसीव्ड का मतलब एक तरह से क्या होता है, कल्पना करना होता है। ठीक है, कल्पना करना या कोई चीज एक तरह से जम जाना या ले पाना, वो अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग रखता है। ये आगे देखेंगे यहाँ पे। तो इट वॉज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। ये GSM के थ्रू आसानी से कंसीव कर लेता है। GSM का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, फिर यहाँ भी लिखा हुआ है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। अब कुछ वर्ड पावर जान लेते हैं, यहाँ पे आसानी हो जाएगी आपको समझने में। कंसीव का दो मतलब मैंने यहाँ लिखा है, एक तो होता है कल्पना और एक होता है गर्भ धारण करना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बायोलॉजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ मीनिंग है कंसीव का मतलब गर्भ धारण करना नहीं होगा। यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, कल्पना होगा, इमेजिन होगा। ठीक है, कंसीव को आप क्या बोल सकते हैं, इमेजिन भी बोल सकते हैं, कल्पना हो जाएगा, इमेजिन हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी मीनिंग याद रख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, गर्भ धारण करना भी इसका मीनिंग होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है रिसिपेंट, यानी प्राप्तकर्ता, लेने वाला। ठीक है, जब हम किसी को कोई चीज सेंड करते हैं तो उसमें कोई क्या होता है, रिसिपेंट होता है। जो माने किसी को मैसेज करते हैं, वो जो रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, रिसिपेंट कहलाएगा। और एक वर्ड है आपका सिमल्टेनियस, जिसका मीनिंग होता है एक साथ, यानी ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम। एक ही बार में किसी चीज को, एक ही साथ किसी को ऑपरेट करना, चलाना को क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस कहते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।